हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब पहले समझो, एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन इज व्हाट, आप किसी भी चीज़ को आप एनिमेट करा सको। एक्स वाई जेड, बॉल, स्पेयर, कप, ग्लास, कैरेक्टर, बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको आप एनिमेट करवा सको, ठीक है, या किसी भी चीज़ में मूवमेंट आप डाल सको, डेट इज कॉल्ड एनिमेशन। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप एनिमेशन दो, वो आपका एनिमेशन हो गया। चाहे आप टेक्स्ट को भी आप एनिमेट कर रहे हो, वो भी एनिमेशन है। कैमरे को आप एनिमेट करो, वो भी एनिमेशन है, ठीक है। तो अपने अपने वर्ड में देखोगे तो एनिमेशन की एक अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ, एनिमेशन से पहले आपका प्री विजुअलाइज होना जरूरी है, स्टोरी बोर्ड आपका होना जरूरी है। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि भाई स्टोरी बोर्ड क्या है। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एनिमेशन हम लोग करेंगे कैसे और एनिमेशन का बेसिक्स क्या है। तो पहले काम, आप माय ऐप ओपन करो, ठीक है, न्यू सीन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 4V आप यहाँ से क्लिक कर दो। जिसको माया नहीं आता आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से आप व्यूपोर्ट को ओरिएंट करके देख सकते हो या घुमा सकते हो। ऑल्ट और राइट क्लिक जूम इन जूम आउट, ऑल्ट और मिडल माउस इन पैनिंग, ठीक है। ये हमने पैनिंग अभी हमने स्टोरी बोर्ड में भी देखा, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे जाना है एनिमेशन में, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो वर्क स्पेस में अगर आपको एनिमेशन सीधे करना है तो, ठीक है। देख रहे हैं नीचे एक आपका ग्राफ एडिटर आ रहा है, यहाँ पे आपका एक पर्सपेक्टिव है। तो अभी क्या किया माया वालों ने, क्या किया कि आपको एनिमेशन में कोई भी काम कराना है तो उन्होंने कोशिश की कि सब कुछ अरेंज करके दे दो। ये पहले हम लोग कस्टमाइज करते थे, ठीक है। जैसे हम लोग अगर स्टार्टिंग में हम लोग यूआई देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने 4V कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे आप यहाँ पे सिंपल सा बात स्टैंडर्ड में कहता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया 2 व्यू आ गए, ओके। यहाँ पे अगर आपको याद हो स्पेस बार यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कई व्यूज से हम लोग मैनेज करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे काम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सिंगल पर्सपेक्टिव है, हाइपर शेड है, यहाँ पे हाइपर शेड दिख रहा है, हाइपर शेड, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ग्राफ एंड आउटलाइन है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, या पर्सपेक्टिव ग्राफ कर दिया, तो आ गया। ये मेरे पास पहले से ही था, लेकिन जब भी माया का नया वर्जन अपडेट होता है तो उन्हें कुछ तो नया चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये एनिमेशन में काम होता है। ये पहले भी था और अब भी है, लेकिन क्या अब डिफाइन कर दिया कि भाई ये यूज होगा एनिमेशन के लिए। जो भी नए नए लोग होंगे उनको क्या पता चलेगा, मुझे एनिमेशन में जाना तो यहाँ पे क्लिक करना है, रिगिंग में जाना तो यहाँ पे क्लिक करना है, मॉडलिंग में जाना तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ आपके पास मेंशन है, लेकिन ये हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आ गए एनिमेशन में। अभी एनिमेशन में आ गए हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या काम करना है। तो पहला काम मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैंने लिया एक स्पेयर लिया, W प्रेस कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेयर को लेती है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये ग्रेड के ऊपर। अभी आपको ग्रेड की सबसे ज़्यादा वैल्यू पता चलेगी जब आप ग्रेड के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले हो। स्पेस प्रेस करो, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको अपने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, डन। स्पेस बार मैक्सिमाइज, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो रही है, भाई मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसका पावर्ट, इज इट पॉसिबल, इसके पार्ट को मैं चेंज कर दूँ। पावर्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ पे इस पावर्ट को मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे VN स्नैप कर दूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे वर्टेक्स पे स्नैप हो गया, कट इट। वापस स्नैप बटन प्रेस कर दो, आपका पावर्ट यहाँ पे आ गया। X प्रेस करो, X फॉर ग्रिड एंड मिडिल माउस बटन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कट इट। तो ये एग्जैक्ट आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट पर 1 टाइप कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, जब मैं एनिमेशन करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ 0 0 0 होना चाहिए। जैसे मॉडलिंग में जाते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 कर देते हैं, जिससे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। जब मैं ये काम कर रहा हूँ तब के लिए है, पता चला अपने कैरेक्टर में भी आप ये 1 2 3 कर दिया तब तो काम खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम नहीं करना। मैंने यहाँ पे बताया, देखो अपने ऑटोमेटिक सेंटर पर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बॉल को एनिमेट करने वाला हूँ, और एनिमेट करने वाला हूँ अपने अकॉर्डिंग, जस्ट कि भाई बेसिक्स में यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस व्यू को मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉल नजर आ रहा है, बॉल है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास मुझे दिखाना भाई बॉल में बस यहाँ से ऊपर से नीचे 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 आता है। तो आपको पहले बेसिक बॉल का एनिमेशन पता होना चाहिए। बेसिक बॉल का एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिक बॉल का एनिमेशन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सबसे पहले मुझे बॉल ऊपर से गिराना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई बस बॉल यहाँ पे होना चाहिए, ऊपर लेके गए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे X में भी कर दिया, यहाँ कर दिया। अभी आपको इस बॉल पे की देना है, तो की के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो राइट क्लिक करो आप, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है की, कन्वर्ट टू की, ठीक है। या S प्रेस कर दो, S प्रेस करते की आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे S प्रेस करोगे तो ज़्यादा ईजी है, आपके यहाँ पे की दिख जाएगा। यहाँ देखो सब रेड हो गया,
मतलब एक की दे दिया आपने यहाँ पे। अब मुझे बॉल को ऊपर से नीचे गिराना है, तो मैंने क्या किया, एक टाइमिंग भी होता है। अभी टाइमिंग क्या होता है, जैसे हम लोग एनिमेशन करेंगे तो हमें बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अभी कोई भी बॉल ऊपर से नीचे जब गिर रहा है, ऊपर से जब नीचे गिरता है तो कितने टाइम पे गिरता है। तो आज आपका टास्क क्या है कि एक बॉल लो, बॉल को आप ऊपर से नीचे गिराओ और उसको आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे तो आपको टाइम फ्रेम पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक रफ ले लेता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, जब बॉल ऊंचाई से गिर रहे हैं मैंने 15 फ्रेम लिए और 15 फ्रेम पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ से ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एस प्रेस करके यहाँ पे गया और मैंने इसको यहाँ पे दिया। गॉट इट, ठीक है, ये देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे ले गया तो मेरे यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे दिखा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैं एस प्रेस करूंगा वापस, आ रहा है। अभी इसको मैंने देखो ये स्टार्टिंग फ्रेम कहाँ पे क्या, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, दूसरा फ्रेम आपको यहाँ पे आया, ठीक है। अब दूसरा फ्रेम मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बताया कि मेरे पास जो एक बॉल है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 15 फ्रेम पे नीचे टप्पा खाया। अभी इसकी हाइट कितनी थी, यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे जब हम लोग ऊपर से जब बॉल गिरता है तो उसकी हाइट धीमे धीमे कम होती है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे एक ऑटो की है, देख रहे हैं, ऑटो की ऑन किया, मतलब मुझे की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऑटोमेटिक लगेगा जब मैं इसको आगे प्लेस करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, अभी मैंने 15 यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे क्या करते 15 के बाद मैंने सिंपल सा 15 और लिया, ठीक है। रफली एक लेता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे, क्योंकि मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे आपको बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पे किया कि मैंने इसे उठाया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया, यहाँ से यहाँ पे गया, है ना, 15 पे, फिर 15 30 और फिर मैंने यहाँ पे 15 45 कर दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे आ जाओ और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डन। अभी अगर देखें तो कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो पहले ऊपर से जब नीचे गिरते तो ज़्यादा फोर्स रहता है, फिर धीमे धीमे कम होता है, पहले गिरे ठक 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 ठक, है ना। तो हम लोग यहाँ पे टाइम भी मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया, जब यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आप यहाँ से ये यहाँ पे आया, तो बेसिक पता चला। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि की कैसे लगाते हैं, ऑटो की कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्ट सेट करना हमने देख लिया। जो हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो आपके नीचे दिख रहा है, अभी ये आपका कर्व है, जो हम लोग की लगा रहे हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग रहा है, किस किस जगह पे की लग रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेके कैसे चलें, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, ओके। जैसे नेक्स्ट लेवल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो 12 प्रिंसिपल्स हैं, 12 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे PDF में मैं आपको दिखा के बैठा हूँ कि भाई कैसे क्या है। इन 12 प्रिंसिपल्स को आपको याद करना पड़ेगा कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। जैसे स्क्वेशन स्ट्रेस, ठीक है, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, ठीक है, स्टेट एड, एक्शन एंड पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, स्लो इन एंड स्लो आउट, आर्क्स, ठीक है। अभी आर्क्स यहाँ पे आएगा, जैसे मैं अगर बॉल को ऊपर से नीचे ला रहा हूँ तो वहाँ पे एक आर्क बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। फिर क्या है, सेकेंडरी एनिमेशन, फिर है टाइमिंग। टाइमिंग हमें यहाँ पे मैनेज करना है, क्योंकि मैंने टाइमिंग सब में इक्वल दिया, इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मैं भी रफली कर रहा हूँ, जैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो वहाँ पे बॉल का आपको एक टाइमिंग आपको पता चलेगा। एग्जैक्जरेशन, ठीक है, उसमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। सॉलिड ड्राइंग, मतलब सॉलिड ड्राइंग में आप किसी को 2D में नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सा 2D पे तो 3D में दिखा रहे हो, ठीक है। और अपील, अगर एक एनिमेटर कोई भी चीज़ दिखा रहा है तो उसका अपीलिंग अच्छा होना चाहिए, लोग को अच्छा दिखे, एनिमेशन अच्छा दिखे, जर की ना दिखे, वो सब पार्ट है। तो इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे इस क्वेश्चन से दिख रहा है, यहाँ देखो बॉल का एक एनिमेशन दे रखा है, यहाँ पे कितना है, 1 से आया, यहाँ पे 6 पे गया, 6 पे गया, यहाँ 10 पे आया, फिर 13 पे गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आई, देखो यहाँ से जब आ रहे तो यहाँ पे, यहाँ से 6 पे है, 6 बाद यहाँ पे कितना है, 13 पे है, आइडिया मिल रहा है। ऐसे देखो एक कैरेक्टर जंप कर रहा है, वो कैसे है, यहाँ से आपने एक फ्रॉक दिखा है, फ्रॉक का जंप है, तो ये सबका क्या है, एक सबका टाइमिंग है, वो टाइमिंग आपको समझना है। देन यहाँ पे स्क्वेशन स्ट्रेस, जब भी कोई भी चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं तो मैं इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वेशन स्ट्रेस। जैसे ऊपर से मैं कोई भी चीज़ नीचे लेके आ रहा हूँ तो वो थोड़ा सा स्क्वेस होगा, फिर स्ट्रेस होगा, तो चीज़ें बेटर दिखेंगे, ओके। तो वो हम लोग ये यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एंटीसिपेशन, कोई भी आप काम करो तो काम करने से पहले से प्री प्लानिंग हुई, भागने से पहले हाथ पीछे गया फिर भाग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। हथौड़ा मारने से पहले अगर आप हथौड़ा ऐसे नहीं मारोगे, आपको हाथ पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका एंटीसिपेशन हो गया।
यहाँ काटने से पहले, मतलब एक एनिमेटर का काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ एनिमेशन में दिखा रहे हो तो जीरो कंफ्यूजन में दिखे। जैसे देखो यहाँ पे ये एक बर्ड, ठीक है, काटने वाली है, तो काटने से पहले उसने क्या किया, इतना बड़ा मुंह खोला। इतना बड़ा मुंह खोलने का मतलब क्या है कि उसने सबको, ऑडियंस को दिखाया, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये क्या करने जा रहे हैं। इतना बड़ा मुंह खोला और काटा फिर, तो क्या होगा, हमारे ऑडियंस को पता चलेगा भाई करने वाला क्या है। जैसे कुल्हाड़ी से काटने जा रहे हैं, तो पहले क्या किया, हाथ पीछे गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। किसी चीज़ जैसे कुदाल से उठा रहे हैं, किसी चीज़ से उठा रहे हैं, कुछ जैसे हैमर है ना, ये सब है ना, भागने से पहले, ये सब एंटीसिपेशन है। तो एंटीसिपेशन के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कोई फीमेल है, इधर उधर देख रही है तो बालों को पीछे कर रही है हाथ में, ठीक है, ये सब पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो पंच मार रहे हैं, तो पंच मारने से पहले हाथ को पीछे किया, देन पंच मार रहे हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग काम करते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है कि आप जो चीज़ एनिमेट कर रहे हो वो प्रॉपर स्टेज में प्रॉपर दिखे। अभी मेरे पास कैरेक्टर है, अगर मान लो मैं कैमरा एंगल मुझे नहीं पता तो मैं किसी कैरेक्टर को दिखा नहीं पाऊंगा। तो स्टेजिंग में आपको जो दिखाना है वो प्रॉपर स्टेजिंग में आप दिखाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जो कंपोजिशन है यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर दिखा रखा है, इसने कैसे दिखा रखा है यहाँ पे कि हेड करने उसको वो निकाला खरगोश को। अभी ये ऐसे दिखाएगा तो ये कैरेक्टर छिप जाएगा। तो ये बताया है कि भाई ये एक टेक्निक है जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे नहीं करना है। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई आपस में कोई खुसर फुसर कर रहा है तो पीछे तक दूर तरफ नहीं दिखाना, उसको क्लोजअप में दिखाना, तो आपस में खुसर फुसर कर रहा है और सामने, गॉट इट, धक्का दे रहा है। देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है, स्ट्रेट हेड एक्शन एंड पोज टू पोज। यहाँ पे क्या, जब आप वॉक करोगे तो वॉक में आपको ये देखना पड़ेगा, स्ट्रेट टू हेड दिखना है, ये आपका पार्ट यहाँ से हेड का किस तरह से पार्ट है, और पोस्ट पोज हम लोग इसे फॉलो करेंगे तो जगह बस चीज़ें निकल के आने वाली है। ओके, आफ्टर डन जब हम लोग बनाएंगे तो दो की पोजेज हैं। अब की पोजेज का मतलब क्या हुआ, जैसे एक आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, बीच में ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हमें बीच में बनाना पड़ेगा, वो सारा पार्ट है। तो ये सब हम लोग आराम से देखेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आइडिया मिले कि भाई किस तरह से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, जब भी कोई कैरेक्टर भाग रहा है, उसने अगर जैकेट पहना है तो जैकेट भी उसके साथ ही आएगी, टोपी पहना है ना, बाल है, वो सब क्या फॉलो थ्रू है। यहाँ पे गिलहरी की पूंछ है ना, सब जैकेट है। तो जैसे आप आ रहे हो तो उसके बाद आपके जैसे गले में चेन है, ठीक है, ये सब क्या फॉलो थ्रू। स्लो इन स्लो आउट, स्लो इन स्लो आउट में आप दिखाओगे भाई आपका किस टाइप से चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस टाइप से, मतलब कितना आपको स्लो रखना है। स्लो इन जैसा होता है ना, एकदम से लास्ट में एकदम से आ रहा हो तो एकदम से, जब चलती हुई कार है तो कार जब चलती है तो स्टार्टिंग में स्लो रहती है, फिर चलती है ना, और जब कार रुकती है तो तेज से आके फिर धीमे धीमे रुकती है ना, एकदम से ऐसे एकदम से आके रुक करके रुक गई नहीं होगा ना। तो वो स्लो इन स्लो आउट का आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अभी आप देखो कांस्टेंट, जो हम लोग बॉल एनिमेशन करें इसमें समझे, यहाँ पे ये बॉल एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट समझो, अभी ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ से जब इक्वली गया दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अगर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा रोक दिया, यहाँ पे तो फास्ट कर दिया, यहाँ पे स्लो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्लो आउट यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे ठीक है, स्लो इन यहाँ पे फास्ट किया, यहाँ पे रोका, ठीक है, स्लो इन स्लो आउट, यहाँ पे फास्ट कर दिया, यहाँ पे रोक दिया। ये सब चीज़ हम लोग कब मैनेज करेंगे, जब हम लोग बॉल एनिमेशन बनाएंगे, जो हम लोग बनाने वाले हैं। इसका देखो टाइमिंग नजर आ रहा है, इसका देखो स्पेशल टाइमिंग दे रखा है 1, 5 एंड 9, 1, 6 एंड 8। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी जो काम कर रहे हैं उसका नाम स्विच करते हैं, स्विच टू माया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट देख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं एक बेसिक एनिमेशन देता हूँ, तो बेसिक एनिमेशन अगर मैं देता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या, ये क्लिक हो रहा है, देखो इसमें वेट नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेट नहीं है, ऐसा हवा मोड़ रहा है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे वेट देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें देखो, यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या, जो मेरे बॉल है, उस बॉल के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो बॉल को अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को देखो तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने लिया और मैंने चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया था, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेज करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसके ग्राफ नेट प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल सा मैंने एक और क्या किया, मैंने एक बॉल लिया, मैंने यहाँ देखो बॉल को मैं स्टार्टिंग पे किया, ठीक है। मैं फ्रेम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मेरे पास टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग मेरे पास अगर यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे पास टाइमिंग कितना है 9 तक, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे 120 मैंने कर दिया 9, हुआ क्या, है ना। तो अभी यहाँ से मैंने की लिया, तो यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया,
पहला की दे दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे की लगा कि नहीं, ये भी क्रॉस चेक कर लें भाई, यहाँ पे की लगा एस, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैं कहाँ पे गया, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिंपल सा पार्ट 9 तक एनिमेट करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से हम लोग गए सिंपल लाइन तक, मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, सपोज यहाँ तक यहाँ आ गया, तो अब ये कैसे एनिमेट होगा, यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रहा है, हो रहा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं गया तो मेरे पास अभी ऊपर की तरफ क्या है, इन दोनों का इन बिटवीन, ठीक है। 5 पे हम लोग गए, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ऑटो की ऑन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे, देखो देखो अभी ये कैसे, अभी ऊपर गया, मैं लास्ट फ्रेम पे गया और लास्ट फ्रेम पे मैंने जाके इसे नीचे कर दिया, ट्रांसलेट देखो यहाँ पे 0 कर दो, गॉट इट। तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, आ रहा है। अभी इन चीज़ों को हमें समझना है। समझने का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी एनिमेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ देखो, ठीक है। फॉर टाइमिंग इसको मैंने H फॉर हाइट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक गया, मैंने हाइट किया, लेयर में डाल कर ऑफ कर दो, ठीक है, आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं ये जो पार्ट है, ये मेरे से एक आर्क बनना चाहिए। अभी देखो ये एक आर्क है, मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे गया और लास्ट फ्रेम पे गया, गॉट इट। अभी यहाँ से मेरे पास एक आर्क जो दिखना चाहिए, वो आर्क है क्या, देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखो कर्व कौन कौन सा है, कर्व जैसे मैंने कहा यहाँ पे गए, ये पार्ट दिख रहा है एक्स वाई, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तो देख रहे हो आप यहाँ पे, तो इन सबों में यहाँ पे देखो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ब्रेक करना होता है, सेलेक्ट करते हैं, ये आपका लीनियर में सेट करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, देखा यहाँ पे। अभी आपने स्टार्ट किया, देन आप यहाँ से ओके, इसी को आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा डाउन कर दिया, सिलेक्ट किया आपने, एंड देन लेफ्ट क्लिक से आप यहाँ पे थोड़ा डाउन कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये आपका आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे मैं डाउन करूँ तो यहाँ पे क्या, अभी यहाँ से क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ फास्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, ओके। यहाँ हमने देखा। अभी मुझे यहाँ पे क्या लगा, जैसे स्लो इन स्लो आउट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस नजर आया होगा कि भाई मैं यहाँ पे किस टाइप से काम कर रहा हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 पे गया, यहाँ पे 5 पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। ऑल्ट और राइट क्लिक से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे, एंड देन आपने यहाँ पे और ऊपर कर दिया, गॉट इट। अब देखो यहाँ से मैं देखता हूँ मैं कितना ऊपर गया, अब यहाँ से देखो, यहाँ से गए, ठीक है। अभी कर्व है, इसको मैंने यहाँ पे उठा के नीचे कर दिया, तो कर्व यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जस्ट मैं वाई पे गया, वाई पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मेरे पास देख रहे हैं, यहाँ पे सबके जो एक पार्ट है लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट टेंजेंट है, फ्लैट टेंजेंट करते देखो कैसा है। फिर यहाँ पे एक और भी है, ठीक है। यहाँ देखना यहाँ पे, ये आप जैसे स्टेप टेंजेंट है, स्टेप टेंजेंट में क्या काम करता है, ये मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे, ओके। तो ये आपको एक बार ट्राई करना है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करें पे, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो आपको एक अलग मिलेगा, ठीक है, प्लूटो टेंजेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट बाई डिफॉल्ट आपको गिवन है, जिसको आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। अदरवाइज जैसे मैंने आपको मैनेज करना बताया, आप इसे मैनेज करके भी दिखा सकते हो। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे लीनियर, लीनियर में कैसे आ रहा है, देखो पॉइंटेड आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लैट टेंजेंट, तो कर्व हो जाएगा आप यहाँ पे, ओके। तो इसी तरीके से आपको ये एनिमेशन भी दिखेगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले बेसिक शेप को मैनेज करना, उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे कि किस टाइप से मुझे यहाँ पे काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैं फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे PDF पे आ गया यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे देखा, ये सारे ऑप्शन है जिसको आपको एक बार ट्राई करना है, जैसे कांस्टेंट है, स्लो इन स्लो आउट, ठीक है, एंड स्लो इन स्लो आउट, आपको देखें ये सब आपका काम आने वाला है, देखिए यहाँ पे। ऊपर से ये हिरन जब जंप करे तो स्लो है, यहाँ पे नीचे का फास्ट, फिर स्लो। तो हमें ये देखना है, जैसे मेरा पाँव है, अगर पाँव कहता हूँ और यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे गया और देन यहाँ पे आया, गॉट इट। बॉल एनिमेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं पेंडुलम एनिमेशन। पेंडुलम एनिमेशन में यहाँ पे क्या है, जैसे दिख रहा है यहाँ से ये गया इधर और इधर से फास्ट, यहाँ पे ज़्यादा बॉल दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, तो यहाँ पे होल्ड है, देन यहाँ से फास्ट में जा रहा है, गॉट इट। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को समझे तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या एक आर्क है। अभी आर्क में देखा, एक हाथ की जो मूवमेंट होती है वो हाथ की मूवमेंट कैसे होता है, एक आर्क जैसा होता है, ठीक है। तो आर्क जैसा ही आपको हाथ की मूवमेंट देनी होगी, नहीं तो वो आर्क जैसा नजर नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई मैं अगर किसी चीज़ को अगर मैं एनिमेट कर रहा हूँ तो ऐसे कट 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 ऐसे एनिमेट नहीं करूँगा, मैं उसे एक आर्क के मूवमेंट में होना चाहिए।
शोल्डर पे आपका हाथ कनेक्टेड होता है, तो आप अगर हाथ को अप डाउन करोगे तो वो उस सेंटर के अकॉर्डिंग आपका आर्क ही बनने वाला है। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेगा। जैसे ये है आपका हैंड एनिमेशन है, आपका फुट एनिमेशन है, पेंडुलम एनिमेशन है, ये हर जगह काम आने वाला है। तो आपको ये चीज़ तो समझना है। जैसे बर्ड एनिमेशन है, तो बर्ड आपका बर्ड यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रहा है, तो वो भी एक आर्क के साथ मैनेज हो रहा है। जैसे हाथ का मैंने दिखाया, देख रहे हैं यहाँ पे, तो हाथ का कैसे, ओके। तो आप इन चीज़ों को समझोगे तो आइडिया मिलेगा। जैसे एक आर्क सीधे स्ट्रेट जा रहा है, एक आर्क में दिखाया यहाँ पे, ओके। कैरेक्टर का जंप है, वो भी एक आर्क में जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को आप देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके देख सकते हो। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा बेसिक से टिप्स एंड ट्रिक्स बताया ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो।